तो फिफ्थ सेमेस्टर की आज पहली क्लास है और डीएससी हिंदी आपके जो प्रश्न पत्र है उसका नाम क्या है? अर्वाचीन हिंदी काव्य भाग 2। भाग 2 मतलब भाग 1 पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? नया, ठीक है। प्राचीन मतलब क्या होता है? प्राचीन मतलब क्या होता है? प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, प्राचीन काल, तो प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना, ठीक है। और प्राचीन का विलोम क्या है? अर्वाचीन, नया, आधुनिक, ठीक है। तो ये दोनों शब्दों को याद रखना। सबसे शुरुआत में जब आप पढ़े थर्ड सेमेस्टर में तो प्राचीन हिंदी काव्य पढ़े, पुरानी कविताएं पढ़े, ठीक है। और अब क्या पढ़ रहे हैं? अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब नया, ठीक है। पिछली बार प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला इनको पढ़े ना, तो ये आधुनिक युग के कवि कहलाते हैं। तो भाग 1 नई कवियों का आपने पढ़ लिया, आधुनिक युग के कवियों का, और अब हम भाग 2 पढ़ेंगे। मतलब इस सेमेस्टर में भी हम आधुनिक युग के कवियों का अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया प्रश्न पत्र का नाम? ठीक है, तो क्या है प्रश्न पत्र का नाम? अर्वाचीन हिंदी काव्य, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कितने यूनिट हैं, कौन सी यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, आप साथ ही साथ नोट करते जाएंगे। तो 4 यूनिट होता है, इस बार भी पैटर्न वही चल रहा है आपका 4 यूनिट वाला। तो आपका पहला यूनिट है, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर का पहली इकाई कौन सी है? इकाई 1 में पहले कवि कौन से हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, और दूसरे कवि हैं नागार्जुन, ठीक है। तो हर इकाई में शुरू में मैंने बताया कितने कवि होंगे? 2 कवि होंगे, और एक कवि की कितनी कविताएं होंगी? 2 कविताएं। तो मुक्तिबोध जी की 2 कविताएं हैं। हम लोग के सिलेबस की सबसे पहली कविता जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी है? भूल गलती। और दूसरी कविता मैं तुम लोगों से दूर हूं, ठीक है। नागार्जुन जी की कविता है, पहली कविता जो हम पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद, और दूसरी कविता पढ़ेंगे बादल को गिरते देखा है। और आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, फिर से कहूंगा कि सभी बड़े कवि हैं और सभी बड़े कवियों की बड़ी कविताएं आपके सिलेबस में हैं। मतलब साहित्य को देखने का, समझने का आप लोगों को नजरिया बदल जाएगा। अर्वाचीन हिंदी काव्य भाग 1 में आप लोगों ने आधुनिक युग के कवि पढ़े थे, लेकिन इस बार जो कवि पढ़ रहे हैं वो समकालीन है। समकालीन मतलब उनमें से कुछ अब जिनकी मृत्यु हाल में ही हुई है या कुछ दशक पहले हुई है, मतलब बहुत पुराने कवि नहीं हैं। इन लोगों ने जो समस्याएं लिखी है उनसे हम वाकिफ हैं या रूबरू हो चुके हैं। कुछ कवि की कविताएं जैसे देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, अभी हाल में जो आंदोलन हो रहा है उसमें वो वायरल हो रही है, ठीक है। तो पूरे जो आप लोगों का सिलेबस है वो 4 इकाई में बटा हुआ है। समझ में आया? एक में कितने कवि हैं? 2 कवि हैं। कौन कौन से कवि हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, और दूसरे कवि कौन से हैं? नागार्जुन, ठीक है। अब हम चलते हैं इकाई 2 की ओर कि हमको क्या पढ़ना है। फिर वही पैटर्न है। इकाई 2 में भी कितने कवि हैं? 2 कवि। पहले कवि कौन है? त्रिलोचन, और दूसरे कवि कौन है? रघुवीर सहाय। त्रिलोचन जी की पहली कविता कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? भाषा की लहरें, और दूसरी कविता परिचय की गांठ, ठीक है। फिर आते हैं रघुवीर सहाय जी पर। रघुवीर सहाय जी की पहली कविता कौन सी है? रामदास, और दूसरी कविता है किताब पढ़कर रोना, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताएं हैं। इस बार जो आप लोगों का सिलेबस है मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं सम्मिलित है। रामदास बहुत प्रसिद्ध परिचय कविता है, परिचय की गांठ है, या भाषा की लहरें है ना। या मुक्तिबोध की जो कविता भूल गलती शुरू में ही शामिल है, या मैं तुम लोगों से दूर हूं। नागार्जुन की कविता काल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है। तो इस बार अर्वाचीन हिंदी काव्य भाग 2 में आप बहुत ही श्रेष्ठ रचनाओं को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इकाई 2 हो गया आपका। अब इकाई 3 की ओर चलते हैं। इकाई 3 में कौन से 2 कवि हैं? सबसे पहले इधर देखो पहले, है ना, उधर मत देखो कॉपी में जो नोट किया, पहले यहां देखोगे तो समझ में आएगा। कौन है पहले कवि? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और दूसरे कवि कौन है? धूमिल, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2 कविता पढ़नी है। पहली कविता है अंधेरे का मुसाफिर, और दूसरी कविता है देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, ठीक है। अब हमारे दूसरे कवि हैं धूमिल। धूमिल की 2 कविताएं हैं। पहला है मोचीराम, और दूसरी कविता है कविता के द्वारा हस्तक्षेप। समझ में आया? हर इकाई में 2 कवि होंगे, और 2 कवि की, हर कवि की कितनी कविताएं होंगी? 2 कविताएं होंगी। क्लियर है?
ठीक, अब हम लोग चलते हैं चौथी इकाई में। चौथी इकाई में पहले कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। और दूसरे कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो पहली कविता आपके सिलेबस में है वह क्या है? गीत फरोश। और दूसरी कविता साधारण का आनंद, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ल जी की पहली कविता हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया, बहुत प्यारी कविता है। और वो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ल जी की सबसे अच्छी बात, खास बात, ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। रायपुर में ये रहते हैं। अभी इन्हें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ये आपका सिलेबस है। 4 इकाई है, हर इकाई में 2 कवि हैं और एक कवि की 2 रचनाएं हैं। मतलब एक इकाई में कुल 4 रचनाएं, तो 4 इकाई में 16 रचनाएं अर्थात 16 कविताएं आपको पढ़नी है। समझ में आ गया? ठीक है।